अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है 5 ऐसी चीज़ें जो आप में पावर्स हैं, आपकी सुपर पावर्स हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम सब जब फिल्में देखते हैं या बचपन में कुछ ऐसे कार्टून देखते हैं, बाद में फिल्में देखते हैं, तो हमें लगता है हमें कुछ ऐसी कुव्वत, कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग हो, जो किसी में ना हो। जैसे कि स्पाइडरमैन या ऐसी मूवीज देख देख के ना हम ऐसे एक फैंटेसी बना लेते हैं कि हम कहीं से कहीं पहुंच जाएं, हम गायब हो जाएं। बहुत से लोगों से आप पूछेंगे, ज़्यादा लोगों का यही जवाब होगा जब आप पूछेंगे कि आपको ऐसी कुछ कुव्वत चाहिए जो किसी में ना हो, तो वो यही कहेंगे कि हमें ऐसी कुव्वत चाहिए जिससे हम गायब हो जाएं, लोगों को देखें लेकिन लोग हमें ना देखें। तो इंसान को हमेशा से एक अलहदा से कोई नई कुव्वत, कुछ नया चाहिए होता है। लेकिन इंसान में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो उसकी सबसे अलग है, उसके पास है, उसके लिए बहुत कुछ बहुत वैल्यूएबल है, वो बहुत काम आ सकती है ज़िंदगी में, लेकिन हमें उनको वैल्यू नहीं देते, हमें उनकी अहमियत नहीं होती। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ है आपकी हिम्मत। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँगी कि आप में हिम्मत है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि वो तो सब में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि ताकत आपको दिखाई देती है। इंसान में दो चीज़ें होती हैं ना दिखने में, एक ताकत होती है, एक हिम्मत होती है। ताकत दिखाई देती है, हिम्मत दिखाई नहीं देती। लेकिन ताकत का जो ताल्लुक है वो जिस्म से है, यानी आपके जिस्म में कितनी ताकत है। अब एक बच्चे से कहें आप बॉल उठा लो, उसके लिए फुटबॉल उठा लो, उसके लिए फुटबॉल उठाना मुश्किल होगा, आपके लिए फुटबॉल उठाना आसान होगा। आपकी एक एज, फिर एक एज के बाद 60 70 एक इसके बाद वही फुटबॉल आपको वजनी लगने लगेगी, आपसे नहीं उठाई जाएगी। तो ये होती है ताकत। ताकत वक्त के साथ बदलती है, कम होती है, कुछ लोगों में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। हिम्मत जो है वो आपके जिस्म में, आपके दिलो दिमाग में होती है। और हिम्मत का ताल्लुक ताकत से बिल्कुल नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि मुझ में ताकत कम है तो इसका मतलब है हिम्मत भी कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनमें बहुत ताकत है, सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है कि वो कुछ भी उठा लेंगे या कुछ भी कर, लेकिन हिम्मत उनकी बहुत कम होती है। वो छोटी छोटी बातों से दिल उनका दहल जाता है, वो थक जाते हैं जल्दी, वो जल्दी मायूस हो जाते हैं। तो बहुत से आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो स्पेशल है, जिनकी जिस्मानी ताकत इतनी नहीं है, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते या जो देख नहीं सकते, लेकिन उनमें हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं ये सब ना झेल पाता। तो हिम्मत ताकत तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप में जो चीज़ सबसे अहम है वो ताकत से भी ज़्यादा वो है हिम्मत। वो कितनी है, वो कहाँ तक है, वो कैसी है, वो आपको खुद को देखना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में आपके हालात से, आपके वाक़यात से, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो चुका है, उससे आपको पता चलेगा कि आप पे कितनी ज़्यादा हिम्मत है। और ये उस वक्त पता चलेगा जब आप पे मुश्किलें आएंगी। आसानियों में हिम्मत का पता नहीं चलता। तो कभी भी आप पे मुश्किलें हैं, इस वक्त भी आप मुश्किल हालात में हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि मुझ पे मुश्किल हालात हैं तो मैं कैसे झेलूंगा या कैसे निकलूंगा। इन्हीं से तो पता चलेगा कि आप में कितनी हिम्मत है या आप कहाँ तक जा सकते हैं ज़िंदगी में। सेकंड चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपको बहुत अहम दी है वो है आपका दिमाग। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की अजीब चीज़ है, एक ऐसी मतलब कुव्वत है इंसान के पास जिसका कोई नेम और बदल नहीं। आपने देखा होगा कि किसी के हाथ नहीं है या पाँव नहीं है या आँखें नहीं है या कान नहीं है या ज़बान नहीं है, चल नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग है तो वो बहुत काम आ सकता है। उसके पास एक अच्छा दिमाग है। दिमाग ही इंसान है। इंसान बाकी चीज़ों के बिना ज़िंदगी में जी सकता है, लेकिन दिमाग के बगैर नहीं जी सकता। तो आपके पास दिमाग एक ऐसी कुव्वत है जो प्लान बना सकता है, जो स्ट्रैटेजी बना सकता है, जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, जो आपके लिए ऑप्शन निकाल सकता है, जो सोच सकता है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ से हैं। तो कभी भी अपने दिमाग को सोने मत दीजिए, उसको जंग मत लगाइए। हमेशा दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि दिमाग से इंसान है। आप किसी भी मुश्किल में है, किसी भी सिचुएशन में, आपका दिमाग आपको उससे निकालने की सलाहियत उसमें है, आपके दिमाग में है। आप इस वक्त ये सोचते हैं कि आप इस मुश्किल से नहीं निकल सकते, लेकिन यकीन जानिए कि आपका दिमाग, आप खुद अपने आप को हिम्मत से, अपने दिमाग से इस मुश्किल से निकाल सकते हैं।
अच्छा, थर्ड चीज़ जो आप में है और बहुत अहम है वो है सब्र, वो है पेशेंस। अब आप कहेंगे कि पेशेंस तो उस वक्त होती है जब मुश्किल होती है, मुसीबत होती है, कोई दुख होता है तो उस वक्त पेशेंस होती है। नहीं, पेशेंस आपके लिए ज़िंदगी में ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन, जैसे खाना। खाने के बिना आप नहीं जी सकते, ऑक्सीजन के बिना आप नहीं जी सकते, पेशेंस के बिना आप नहीं जी सकते। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि कोई दुख आए, कोई मुसीबत है तो ही आप में पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस ये भी तो है कि आपकी ऑफिस से 5 बजे छुट्टी होनी है तो आपने 5 बजे तक काम किया पेशेंस से, आपने गुस्सा नहीं किया, आप पहले नहीं चले गए, आपने वो काम कंप्लीट किया, ये पेशेंस है। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने 2 महीने 3 महीने या 1 साल उसके लिए पैसे जमा किए, वो चीज़ आपको चाहिए थी, आपने उसके लिए पैसे जमा किए, ये पेशेंस। मैं पेशेंस से वो पैसे जमा किए। किसी की बात आपने सुन ली और किसी ने गलत बात की, किसी ने आपको गाली दी, आपने बदले में गाली नहीं दी, ये पेशेंस है। किसी ने आपके खिलाफ कोई बात की, आपने बदले में उसके खिलाफ बात नहीं की, ये पेशेंस है। तो पेशेंस तो ज़िंदगी में इतना काम आता है कि जैसे आपको जल्दी उठना है, कहीं जाना है लेकिन आपका दिल नहीं है, लेकिन आप उस टाइम पे उठे हैं ऑफिस जाने के, ये पेशेंस है। आपके बच्चे ने कुछ मांगा है, आपको उस देने में उससे तकलीफ हुई है, या आपको उठ के जाने में जो तकलीफ हुई है, ये पेशेंस जमा होता है, कहीं जाता नहीं है। ये सब जो है ये जमा होता है, आपको भी बनाता है, आपके आसपास के लोगों को भी बनाता है और दुनिया के बाद भी इंशाल्लाह आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो पेशेंस ऐसी चीज़ है जिसे कभी मत भूलिए, कभी इससे अलग मत होइए, कभी इस चीज़ को मामूली मत समझिए। ये बहुत ही अल्लाह ताला ने आपको बहुत नेमत दी है। चौथी चीज़ है कि इंसानों में टैलेंट होते हैं। अच्छा, ये बात मैं कहूँ आपसे कि आप में भी कोई ना कोई है तो आपको शायद ये चीज़ सच ना लगे, लेकिन यकीन जानिए कि हमें नहीं पता होता बाज़ औक़ात, हमें वो डेस्टिनी, वो धक्के, वो धोखे उस चीज़ तक ले जाते हैं। हम जाना तो चाहते हैं, हमें शौक़ होता है कि हमें ये चीज़ मिले, वो चीज़ मिले, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद को नहीं पहचाना होता। तो जिसने खुद को पहचाना, कहते हैं कॉल है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। तो इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उससे यूनिक टैलेंट दिए हैं। अब मैं आपसे कहूँगी कि वो आप में भी कुछ ना कुछ यूनिक है, तो खुद को खोजिए, खुद को देखिए, यकीनन होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो आपको अभी अभी मिल जाएगा, हो सकता है कुछ वक्त लगे, हो सकता है कोई ऐसा हादसा हो, कोई वाक़या हो, लेकिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप सबसे अलग होंगे, आप उस चीज़ में सबसे आगे होंगे जब वो आपको मिलेगी। 5वीं चीज़ जो आपके पास है, आपके आसपास है, वो है इल्म। जब मैं कहती हूँ कि आपके पास इल्म है तो आप कहेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं गया, मैं कॉलेज नहीं गया, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं कुछ बन नहीं सका, तो इल्म कैसे मिलेगा, या किताबों का मुझे नहीं पता। देखिए, इल्म आपके आसपास है, आपकी आसपास की चीज़ों में इल्म है। आप जिस चीज़ से चाहे इल्म ले सकते हैं। हाँ, ये है कि आप लेना ना चाहें, क्योंकि जब इंसान इल्म लेने की तलब होती है तो आपको आपके आसपास की चीज़ें इल्म देती हैं। हम बच्चों से सीख सकते हैं, अपनी फैमिली से सीख सकते हैं, हम अपने पले हुए घर में पेट से सीख सकते हैं कुछ सीखना चाहें। तो इल्म तो बटने की चीज़ है, ये कायनात में फैला हुआ है, बस आपने लेना है। हाँ, आपका दिल चाहता है आप किताबों से लें, आपका दिल चाहता है आप ट्रैवलिंग से इल्म लें, आपका दिल चाहता है कि आप किसी एक्सपीरियंस से, किसी बच्चे से इल्म लें। जो भी आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं आप उनसे इल्म लें, बस उस चीज़ को बंद मत कीजिए। कभी ये मत कीजिए कि मुझे सब पता है, क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं फिर आपको इल्म नहीं मिलता। तब मिलता है जब आपका दामन फैला होता है, तब आपको इल्म मिलता है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।